शाम 7 बजे। आप सभी को पता है कि जो मॉक ड्रिल का जो अभी चल रहा है, 7 मई को बजेंगे जंग वाले सायरन। तो आप सभी भारतीयों को नहीं डरना है, आपको डटे रहना है। आखिर क्या है, हम आपको बताएँगे किस तरह से है और आपको सारी चीज़ें बताएँगे कि इतिहास में कब-कब बजा है सायरन, आखिर क्यों होता है और क्या वजह है। तो एक तरह से आपको बता दें 1962 में जब भारत और चीन युद्ध हुआ, तो उस समय ये सायरन बजा था। 1965 में जब भारत-पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और जब फिर एक बार भारत-पाकिस्तान में युद्ध हुआ था 1971 में, तो उस समय ये बजा है। तो इतिहास में कब-कब सायरन हुआ, हमने आपको इस वीडियो में बता दिया। अब हम जानते हैं कि सायरन बजने पर उठाए जाने वाले कदम क्या होंगे और उसके बाद ये कहाँ लगाए जाते हैं और उसके बाद ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, हर एक चीज़ आपको बताएँ। क्या है युद्ध सायरन, हर एक आपको डिटेल आपको कर देंगे। आपको सारी चीज़ें बता देंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता दूँ, सायरन बजने वाले उठाए जाने वाले कदम, पहला 5 से 10 मिनट में सुरक्षित स्थान पर आप जाएँ। अगर मान लीजिए ये जो होता है मॉक ड्रिल जिसे हम लोग कहते हैं, एक तरह से ये क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस करा रहा है, आपको हाई अलर्ट दे रहा है। रेडियो, टीवी, सरकारी अलर्ट्स पर आपको ध्यान देना है कि अगर आपके देश में ऐसी संकट आ जाए तो आपको क्या करना होगा? पैनिक नहीं होना होना पड़ेगा, आपको एक-दूसरे से किस तरह से बचना है, तो ये सारी चीज़ें देखें आप। अफवाहों से बचें, सिर्फ़ आधिकारिक सूचना पर भरोसा रखें, प्रशासन के निर्देशों का जो है पालन करें, शांत रहें और घबराएँ नहीं। तो ये कदम उठाने चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को खतरे से आगाह करना, उन्हें समय पर सुरक्षित स्थान पर जाने की तैयारी करना। इसकी तीव्रता 120 से 140 डेसिबल तक होती होती है, जो बेहद जोरदार होती है। सायरन 2 से 5 किलोमीटर तक सुनाई देती है। क्या है युद्ध सायरन? तो मैं आपको बता दूँ, ये एक खास अलार्म सिस्टम है जो खतरे की स्थिति में लोगों को सचेत करता है और सचेत करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है जो दूर-दराज तक साफ सुनाई देती है, जिससे लोग अलर्ट हो जाते हैं, हाँ, अब खतरा आने वाला है। सायरन की ध्वनि जो है ऊपर से नीचे होती है, जिससे कि आम गाड़ियों के हॉर्न, एम्बुलेंस की आवाज़ से अलग महसूस होता है। युद्ध, एयर स्ट्राइक या किसी भी बड़ी आपदा समय को लोगों को सचेत करने के लिए इसे बजाया जाता है। तो ये कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और अगर बात की जाए कहाँ से ये आपको आवाज़ आएगी तो मैं बता देता हूँ, ये प्रशासनिक भवन में, पुलिस मुख्यालय में, फायर स्टेशन में, सैन्य ठिकाने में, भीड़-भाड़ वाले इलाके में और संवेदनशील शहरी क्षेत्र जैसे दिल्ली वगैरह, नोएडा में। तो 7 मई को होगा, तो 7 मई को नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये किस चीज़ की चेतना देगा आपको? हवाई हमले की चेतना देगा, नागरिकों के लिए प्रशिक्षण होगा, दुर्घटना ब्लैक आउट उपाय होगा, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को छुपाना होगा, निकासी योजना अपडेट और आपको जो है रिहर्सल एक तरह से कराया जाएगा। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि पैनिक नहीं होना, मॉक ड्रिल एक तरह से आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। अगर आपको जिस समय पहलगाँव में जो अभी आतंकी हमले हुए थे, उससे जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी तनाव है, तो उसकी वजह से यहाँ पर हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को इन नियमों का पालन करना है और हमें बचना है और क्या है? और हमें जो है सतर्क होना है, सचेत होना है, प्रशिक्षित होना है। तो यही था आपको मॉक ड्रिल और आज सात शाम जो है आप तैयार रहिए। ज़्यादा नहीं 15 मिनट के लिए तैयार रहिए, 15 मिनट तक आपको ये सारी चीज़ें करना है और जब सायरन बजे तो अपनी लाइट वगैरह बंद कर लेना है, जिससे कि कोई भी आपको टारगेट नहीं कर सकता। ऐसे लाइट जली होती है तो बड़े-बड़े जो है दिखता है तो उस पे टारगेट कर लिया जाता है, मिसाइल फोड़ दिया जाता है। तो इससे आप सभी को बचना है, हम भारतीय हैं, हमें एकता की निशानी देना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।